औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दिरिलिश अर्तुगरुल में दिखाया जाने वाला एक अहम किरदार अमीर हलब मलिक अल-अज़ीज़ कौन था? इसका अयूबी ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ था? एक अज़ीमुश्शान अयूबी सल्तनत ज़वाल का शिकार होकर सिर्फ हलब तक महदूद क्यों रह गई थी? 3 साल के कम उम्र तरीन बच्चे को हलब का अमीर क्यों बनाया गया? मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे सपोर्ट किया। इसके साथ साथ नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम सल्तनत उस्मानिया, तारीख़ हिंदुस्तान और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जैसी जो सीरीज़ तैयार करके अपलोड कर रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हलब पर अयूबी ख़ानदान का कब्ज़ा कैसे हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे। दोस्तों, सुल्तान इमादुद्दीन ज़ंगी ने 1128 में सलीबियों के ख़िलाफ़ एक जहादी सिलसिले की बुनियाद डाली, जिस पर हमारी एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इमादुद्दीन ज़ंगी के बाद उनके बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी के हिस्से में इक़्तिदार आया। नूरुद्दीन ज़ंगी वही हुक्मरान हैं जब मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को निकाल कर ले जाने की नापाक जसारत की गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को ख्वाब में आकर बताया था। इस तमाम तर वाक़े का जिक्र हम नूरुद्दीन ज़ंगी की लाइफ पर मबनी वीडियो में करेंगे जो कि बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी भी इसी हुक्मरान यानी नूरुद्दीन ज़ंगी के एक कमांडर थे। नूरुद्दीन ज़ंगी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी अलग हुकूमत कायम करके अयूबी ख़ानदान की बुनियाद रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में अयूबी सल्तनत हलब से लेकर यमन तक फैली हुई थी, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें बंद करने की देर थी कि सल्तनत अयूबी बिखर गई और ईसाई वापस अपने इलाकों पर काबिज होने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तीसरे बेटे का नाम सुल्तान अज़्ज़ाहिर गाज़ी था। दोस्तों, अज़्ज़ाहिर गाज़ी की वफ़ात 1216 में हुई थी। सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अज़्ज़ाहिर गाज़ी के बाद खाना जंगी और बगावतों से बचने के लिए एक काबीना या मजलिस शूरा कायम की गई, जिसमें यह तय पाया था कि सुल्तान अज़्ज़ाहिर गाज़ी के 3 साला बेटे को सुल्तान बना दिया जाए। ये वही 3 साला बच्चा था जिसको आपने दिरिलिश अर्तुगरुल में हलब के अमीर मलिक अल-अज़ीज़ के रूप में देखा है। जी हाँ दोस्तों, मलिक अल-अज़ीज़ की पैदाइश 1213 में हुई थी और वो 3 साल की उम्र में ही अमीर हलब बन गए थे। लेकिन काबीना में ये फैसला भी करार पाया कि जब तक अल-अज़ीज़ जवान नहीं होते तब तक तमाम इंतज़ामी अमूर का सरबराह शहाबुद्दीन तुग़रल होगा। शहाबुद्दीन तुग़रल बाज़ रवायात के मुताबिक मलिक अल-अज़ीज़ के मामू थे, जबकि बाज़ रवायात के मुताबिक उनके वालिद अज़्ज़ाहिर गाज़ी के मशीर ख़ास थे। दोस्तों, शहाबुद्दीन तुग़रल ने 15 साल तक अज़्ज़ाहिर गाज़ी के साथ काम किया और फिर अगले 15 साल तक हलब के नायब अमीर की हैसियत से काम करते रहे। शहाबुद्दीन तुग़रल एक नेक सीरत, बाहिम्मत और सही मैनों में इस्लाम की तर्जुमानी करने वाले इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। दोस्तों, 1230 में जब मलिक अल-अज़ीज़ की उम्र तकरीबन 17 या 18 साल की थी तो शहाबुद्दीन तुग़रल ने तमाम इंतज़ामी अमूर मलिक अल-अज़ीज़ को सौंप दिए। मलिक अल-अज़ीज़ ने इनकी ईमानदारी से मुतासर होकर उन्हें अपना वज़ीर आज़म भी मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, ये वही दौर था जब अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद सुलेमान शाह अपने कबीले के हमरा सल्तनत ख्वारिज़म से हलब शहर में आए थे। इन दिनों अयूबियों और सल्जूकों की झड़पें होती रहती थीं। अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेकर एशियाई कूचक यानी मौजूदा तुर्की में बाज़ंतीनी सरहदों की जानब चले गए। दोस्तों, मलिक अल-अज़ीज़ 26 नवंबर 1236 को सिर्फ 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मलिक अल-अज़ीज़ के बाद आपके सबसे बड़े बेटे अन-नासिर यूसुफ सिर्फ 7 साल की उम्र में हलब के अमीर बने और अल-अज़ीज़ की मां तेफ़ा खातून की उम्र भी कम ही थी। बाद अज़ां मलिक अल-अज़ीज़ की बेटी गाज़िया खातून ने सल्जूक अयूबी इत्तेहाद को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सल्जूकी शहज़ादे गियासुद्दीन के खुसरो से शादी की थी। ये वही गियासुद्दीन के खुसरो हैं जिन्हें आपने दिरिलिश अर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद अव्वल के बेटे के रूप में देखा है। दोस्तों, मलिक अल-अज़ीज़ ने अयूबी फ़ौज को ताकतवर करने के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान कायम करने की खूब कोशिश की, लेकिन ये वो दौर था जब सलीबी मुसलमानों को आपस में लड़वाने और कमज़ोर करने की खातिर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते थे। अल-अज़ीज़ ने इनको सख्ती से कुचला
और बची खुची अयूबी सल्तनत को मज़ीद ताकतवर किया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्जोक सल्तनत को कमज़ोर करने वाला बीजो नोयान कौन था, या जंगी सल्तनत के बानी हुक्मरान सुल्तान इमादुद्दीन जंगी कौन थे, तो सामने स्क्रीन पर टच कीजिए। इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।